मुगल शासकों पर सदैव हम और आप इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तमाम हिंदुओं को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया था, लेकिन इस आधुनिक भारत में कौन ऐसी परिस्थिति है, क्या कारण है कि आए दिन आप लोग देखते होंगे कि दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, छोड़ करके बौद्ध धर्म या अन्य कोई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो आज काला सच पे इसी पे बात करेंगे कि तमाम दलित भाई हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें, एक विशेष खबर आपके लिए जानकारी दे रहे। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसकी तस्वीर भी आज शाम 6:30 बजे तक साफ हो जाएगी। इसकी आपको जानकारी दे दें, जिस इंग्लैंड ने हमारे देश में कहते हैं कि 200 वर्ष राज किया था, वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा बनेगा। ये हमारे देश के लिए, हमारे आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर सितंबर की बात है। वहाँ चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री पद का, जिसमें ऋषि सुनक की चर्चा आप लोगों ने सुना भी होगा पेपर में। काफ़ी वो दौड़ में आगे थे, रेस में। सांसदों की पहली पसंद भी थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी जो उनके मेंबर होते हैं, कंजर्वेटिव मेंबर, उन लोगों ने जो लिस्ट टेस्ट थी उनको अपना समर्थन दे दिया। इसलिए ऋषि सुनक बनते बनते प्रधानमंत्री रह गए थे और लिज ट्रेस प्रधानमंत्री वहाँ की बन गई थी। अब तक की सबसे कम समय तक रहने वाली लिज ट्रेस प्रधानमंत्री वहाँ की हुई। वो 45 दिन बाद अभी 20 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा इस बात के लिए इस बात पे दे दिया कि जो हमने जनता से वादा करके आए थे उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। काश हमारे देश में भी ऐसा होता। हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वादे करते हैं, निभाने पर, लेकिन कुर्सी से फिर भी चिपके रहते हैं। लिस्टिस ने कहा कि हम वादा नहीं पूरा कर सकते क्योंकि इंग्लैंड की समय अर्थव्यवस्था खराब चल रही है। हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने 45 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। अब फिर से ऋषि सुनक जी हमारे देश के जो भारतीय मूल के हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग 100 सांसदों की आवश्यकता वहाँ पर होती है। वहाँ पे 357 सांसद हैं, जिसमें से ऋषि सुनक जी को 155 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जो उनकी विरोधी हैं पेनी मॉर्डंट, उनको केवल 25 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। बोरिस जॉनसन भी इस दौड़ पे थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पेनी मॉर्डंट से भी बात किया था, लेकिन बात नहीं बनी। तब बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। अब ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डंट के बीच में सिलेक्शन होना है। इसकी तस्वीर आज शाम 6:30 बजे साफ हो जाएगी। आपको एक जानकारी दे दें क्यों ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री, क्यों लोगों की पसंद बन गए हैं। उनका टैलेंट है। जब कोरोना काल चल रहा था, वो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे और वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने देश को अच्छे से उभारा, लोगों की पसंद में सबकी ज़रूरतें पूरी किया वित्त मंत्री के तौर पर। इसीलिए वो लोगों की, वहाँ देश की और सांसदों की पसंद बन गए कि ये, और उस समय विशेष ज़रूरत है इंग्लैंड को एक अच्छे अनुभवी और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की, क्योंकि इंग्लैंड अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से गुजर रहा है, जैसे हमारा देश गुजर रहा है। हमारे देश में भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात, दूर की कौड़ी हमारे देश के लिए है। वित्त मंत्री भी अच्छे नहीं रखे जा रहे, इस समय आप लोग देख रहे होंगे। और ऋषि सुनक जी, मैं आपको बता दूं, पंजाब के उनके पंजाब के जो उनका मूल निवास है पंजाब, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे, गए थे वहाँ के निवासी हो गए थे। और ऋषि सुनक जी का जन्म वहीं इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने MBA की डिग्री अमेरिका से लिया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजनीति और दर्शन शास्त्र और शास्त्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया। ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। दूसरी कुछ एक महत्वपूर्ण खबर और है तो आपको बता दें, इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरा देश इस समय समझ रहा है। हो सकता है नेशनल मीडिया में कम दिखाया जाए, हम भी देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस समय चर्चा का विषय, सबसे ज़्यादा चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की ही होती है। जो नेशनल मीडिया के चैनल वो भी सोशल मीडिया पे डाले कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको दबाते नहीं दिखाते, क्योंकि उनका नाम गोदी मीडिया है, आप सब जानते हैं। तो आपको बताएं, दीपावली के वजह से 3 दिन के लिए यात्रा रोकी गई है। 24, 25, 26 दीपावली की वजह से 27 तारीख को फिर यात्रा शुरू होगी, लेकिन
उन यात्रियों में आधे से ज़्यादा यात्री अपने घर जा चुके हैं, लेकिन आधे यात्री वहाँ भी अभी भी 3 दिन रुकेंगे देश के कोने कोने से। उसमें एक कन्हैया कुमार भी जी है, कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया है कि ये कंटेनर जिसमें रात में निवास होता है, इसमें आरोप भी लगा था कि लग्जरी कंटेनर है, एक ट्रेन जैसी व्यवस्था है रहने की, तो उन्होंने कहा ये जो कैंप उनका लगता है जहाँ पे एक गांव बसाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि कैंप जो हमारा है वही हमारा निवास है, वही हमारा गांव हो जाएगा, कैंप साइट। उन्होंने कहा कैंप साइट ही मेरा गांव है और स्टेनर मेरा घर है, कंटेनर मेरा घर है। कहने को मैंने कहा अभी हमें इसमें 4-5 महीने और चलना है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हम चल रहे हैं, इन्हीं कंटेनरों में हम निवास करते हैं। यही जो कैंप है उसी कैंप हमारा कैंप साइट जो कैंप लगता है प्रतिदिन, मैं आपको बताऊं थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि प्रतिदिन एक नया गांव बसाया जाता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। यहाँ से काफिला उठता है, उसके बाद उनका जो सामान है सब समेटा जाता है, अगला कैंप जाके कैंप कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में लगता है जहाँ पे यात्रा रात में रुकनी होती है। तो उन्होंने कहा कि हम कैंप साइट होगा, जो कैंप का एरिया होगा वो हमारा गांव है जहाँ पे कैंप कल रोका गया है। तेलंगाना में आता हूँ, तेलंगाना में कल पहला दिन था, भारी जुलूस था राहुल गांधी की यात्रा में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यही हमारा घर है, यही हमारा गाँव है। एक उससे जुड़ी खबर थी। कुछ और खबरें मैं उनको आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो देखना आपके लिए जरूरी है, इसलिए देखना जरूरी है कि गोदी मीडिया में ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाती। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग संदेश दे नहीं रहे, संदेश ले रहे हैं। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सुनाने नहीं सुनने आए हैं। यह जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, यह देश भावना से भी जुड़ा रहे, संस्कृति से भी जुड़ा रहे, धर्म से भी जुड़ा रहे, मान्यता, पुराण, परंपरा, ग्रंथ, पता है कि अपना पक्का मोर्चा थल्ले छड़ दो, तुम थल्ले कहना छड़ दो, बोलो ना, चुप करके इशारे ना भाई चलो, क्योंकि जो तुम थल्ले बहलो करी जाओगे, छोटा रौला नहीं चुप होना। ऐसे मैं कही जाना बहन वास्ते, तुम कला मोटे नूं हथ ला के भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अब 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले थोड़ी सी आपको जानकारी भारत जोड़ो यात्रा की दे दे। इस समय आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया केवल अगर चर्चा सिर्फ और चर्चा है तो भारत जोड़ो यात्रा की है, चाहे राष्ट्रीय अखबार हो या नेशनल जो गोदी मीडिया भी है वो अपने सोशल मीडिया चैनल उसमें कहीं न कहीं दिखाता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की मांग है। हम भी महसूस करते हैं, हम भी काफ़ी वीडियो डालते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। इस समय भर भर के व्यू भी आ रहे हैं, इसीलिए मजबूरी है उन गोदी मीडिया की भी। हम लोग तो पहले भी ऐसा करते थे, निष्पक्ष दिखाते थे, लेकिन इस समय गोदी मीडिया या कुछ बड़े अखबार भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप देखते हो उनके भी वीडियो भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित आते हैं। तो जिस कदर राहुल गांधी को सफलता भारत जोड़ो यात्रा में मिल रही है, इसकी उम्मीद तो विपक्ष को तो या गोदी मीडिया को रही ही नहीं होगी, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी को भी न रही होगी। हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, ये आप लोग भी हम वीडियो डालते हैं, आप लोग देखते होंगे। तमिलनाडु से स्टार्ट हुई केरला, तमिलनाडु से यात्रा स्टार्ट हुई, फिर केरला गई, फिर केरला से कर्नाटक गई, कर्नाटक से फिर आंध्रा 3 दिन के लिए गई, 3 दिन फिर कर्नाटक यात्रा आई, कर्नाटक से अब तेलंगाना। कल यानी 23 अक्टूबर को यात्रा राहुल गांधी की तेलंगाना पहुंच चुकी है। जबरदस्त
बहुत विशाल समूह था, बहुत बड़ा जनसैलाब था। आप लोगों ने वीडियो कल भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी हो शायद। तो कुछ वीडियो इसलिए मैंने दिखाया कि आपको ये जानकारी होना अति आवश्यक, क्योंकि बहुत सारे हम आप जैसे मित्र हैं वो कमेंट करते हैं कि जो आप दिखाते हैं ये चीज़ तो गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा से जो कुछ वीडियो आपको दिखाया है। ये यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और 5 महीने के पहले प्लान था, लेकिन हो सकता है, कहते हैं कांग्रेस जो जानकारी है कि ये यात्रा 6 महीने भी लग सकता है, इसलिए कि पहले प्लानिंग थी, बीच में पड़ाव नहीं होगा। लेकिन तमाम जो यात्री हैं राहुल गांधी के साथ चले वो लोग थक जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हर हफ्ते में एक दिन यात्रा को विश्राम भी दिया जाता है। तो यात्रा एक चर्चा का विषय है। शुरू में तमाम लोगों ने इस यात्रा में लांछन भी लगाए, लेकिन सबके मुंह बंद हो चुके हैं जन सैलाब को देख करके। अब बात कर लेते हैं काला सच की कि क्यों हमारे हिंदू धर्म के दलित भाई हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में अन्य कोई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। मैंने पिछला वीडियो भी डाला था जब दिल्ली में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम नाम के जो आपके विधायक थे उनके आरोप लगा था उन्होंने ऐसा करवाया, उनके मौजूदगी में एक सब घटना हुई। लेकिन जो भी घटना हो रही, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उस वीडियो में बताया था, इनको जितनी नफरत इस्लाम धर्म या अन्य धर्म से है उतनी ही नफरत लोग दलित समाज या अपनी छोटी समाज के लोगों से करते हैं। ये आडम्बरी हैं। आपको बता दें ये घटना 5 अक्टूबर की है। राजस्थान के 12 जिले में 2 युवकों ने दुर्गा माँ की आरती का आयोजन रखा था, जिसमें बताते हैं कि ऊंची जात के लोग, सवर्ण समाज के लोगों ने, 2 युवकों ने उन युवकों की पिटाई किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ अभद्रता किया कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, दुर्गा माँ की आरती क्यों कर रहे हैं, अपना अधिकार बना रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, तो संक्षिप्त जानकारी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भी देखता हूँ, पुराण भी पढ़ता हूँ, तो कहीं पर ये भी निगाह हमारे धर्म में बेपुराणों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि छोटी जात बड़ी जात किसको पूजा करना है कि नहीं करना है। मैं दलित भाई से आप हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर जा रहे हैं, इससे महान धर्म, इससे प्राचीन धर्म दुनिया में कोई नहीं है। सभी धर्मों की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी धर्म से हुई है। सभी लोग, आप वहाँ भी गए, वहाँ भी शिव की ही पूजा करेंगे, यहाँ भी तो नाम बदल दिया गया। गौतम बुद्ध भी तमाम पहले जो सनातन धर्म के ऋषि थे, उनसे जो महात्मा थे, उनके साथ 10-15 साल घूमे, रिसर्च किया, फिर उसके बाद अपना एक उनका जो मत था, अपने मत के अनुसार उन्होंने अपने उसका प्रचार प्रसार किया, उसके लोग उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में शिव को पूजा करते हैं। मैं दलित भाई के लोगों को बता दूं कि कैलाश पर्वत जो शिव का निवास है, वहाँ पर अगर कोई भी आज तक दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। तमाम जो पर्वतारोही हैं चढ़ने का प्रयास किया, चीन, अमेरिका, रूस, हर जगह के लोग गए, लेकिन नहीं, कोई न कोई शक्ति उनको वहाँ पीछे ढकेल देती है। लोग अपना बयान भी करते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लोग अपनी सब जो बताए कि हमारे साथ क्या कैसी क्या घटनाएं घटती हैं, पूरी दुनिया कहती है कोई वहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूँ, केवल बौद्ध भिक्षु एक ऐसे हैं जो मिलरेपा नाम के हैं, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वो केवल वहाँ पे चढ़ पाए हैं। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आप गूगल में सर्च भी कर लेना। केवल मिलरेपा, बौद्ध भिक्षु मिलरेपा, शिव जो जहाँ पे शिव का निवास है कहला, वहाँ पे केवल वो चढ़ पाए हैं। तो किसी न किसी रूप में सब शिव का मतलब होता है परम ब्रह्म, परमात्मा, जो जन्मा है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है, वो ईश्वर है। इसलिए आप लोग इन लोगों से, जो आडम्बरी लोग हैं, कल के आप लोग कहेंगे कि अपना घर छोड़, आप घर छोड़ देंगे। बहुत सरल आप लोगों ने तरीका, बस सीधे धर्म छोड़ देते हैं। तो धर्म में क्या कमी है? पहले धर्म आप लोग उसको अध्ययन कीजिए। धर्म में कोई, इससे महान धर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता, ना है, वह सब इसकी उत्पत्ति है। तो सनातन का मतलब होता है जिसके न शुरुआत का पता न अंत का पता, ये सनातन है। सनातन संस्कृत, सनातन धर्म है, इसको आप छोड़कर मत जाइए, उनसे आप मुकाबला कीजिए। जब धर्म छोड़ने के बाद आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये घटना 5 अक्टूबर की, अभी ये घटना चर्चा में 2 दिन पहले आई, जब इन लोगों ने एजीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। तो कल के लोग कह सकते हैं, जो आडम्बरी या ये धर्म के ठेकेदार हैं, कि अपना घर छोड़ के अपना घर आप छोड़ देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दलित भाइयों से, नहीं छोड़ेंगे आप? जब आप घर नहीं छोड़ सकते हैं तो धर्म को छोड़ देते हैं आप। इसलिए आप इनसे डटकर मुकाबला कीजिए। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है पूजा करना, मंदिरों में जाना। ये शिव पुराण में लिखा, मैंने शिव पुराण पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि सभी का बराबर, सभी लोग मंदिर में, क्योंकि
भगवान शिव, देवों के देव, माँ शक्ति दुर्गा जी की आप पूजा करे तो जगत माता है, जगत पिता, देव के देव महादेव शिव कहे गए हैं। वो भूतनाथ हैं, पशुपतनाथ हैं, तो उनके नाम हैं, वो सबके देवता हैं। और माता शक्ति उनके साथ, दुर्गा माँ उनकी शक्ति हैं, उनके साथ रहती हैं। तो इसलिए इन ढकोसलेबाजों से आपको पीछे नहीं हटना, इनसे डट कर मुकाबला करना है और आपको हिंदू धर्म नहीं छोड़ना है। तो ये जो आडम्बरी लोग हैं, इस समय तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया है इन्हीं धर्म के ठेकेदारों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया कि देश में अगर अब कोई हेट स्पीच, नफरती भाषण देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आप कहेंगे कैसे सख्त हो, राज्य सरकारें नहीं करेंगे? तो उन्होंने उस क्षेत्र के अधिकारी के लिए कहा है, उस क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ अवमानना का केस होगा। अगर किसी क्षेत्र में, किसी जिले में ऐसी घटना होगी, उस जिले के डीएमएसपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई। अवमानना का मतलब होता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दौर में हमें मंगल और चंद्रमा में जाने की बात करनी है, उस दौर में हमें हेट स्पीच की बात करनी पड़ रही है। बड़े शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को डट कर मुकाबला करना है। यही लोग हैं तमाम हमारे दलित भाइयों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़ने के मजबूर कर देते हैं। तो मैं उन दलित भाइयों से कहता हूं कि आप, कुछ लोग राजनीतिक, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। जब आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, बाल बच्चे नहीं छोड़ सकते, कैसे आप धर्म छोड़ देते हैं? तो आपको धर्म नहीं छोड़ना, इनसे डट कर मुकाबला करना है। कुछ आप केस जो आप 250 लोग या वहाँ 10,000 लोग छोड़ा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, कुछ आपके ऊपर राजनीतिक खड़ेदकारी लोग हैं, उन लोग आपको, वो लोग आपको धर्म छोड़वा रहे हैं। तो उनसे आपको सावधान रहना है, ना कि आपको धर्म छोड़ना है। इन लोगों से डटकर मुकाबला करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।